प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। अस कहि प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समहु स्नेह न सो कहि जाई। कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठाए समीप गहि पानी। भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन, मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे। निसागम नलिन से देखी दुखारी दीन, दो समाज नर नारी सब, मगवा महामलीन। मुए मारी मंगल चहत। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए और शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल सिहिव सुर राजू, पारे अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाहक रिपुप्रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करि कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। वह उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। रुचित कतहु परितोष न लयहि, एक एक सन मर्म न कयहि। लकिहि हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुबानु। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। रागी देव माया सबही, जथा जोग जन पाई। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराय हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटेरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और चाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, इसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई है।
इसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कभी संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मन भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुग कामी पुरुष एक सरीके, एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। प्रेम से बोलो जय श्री राम।